हेलो एवरीवन। आज हम बायोलॉजिकल साइंस का मैक्रो लेसन प्लान डिस्कस करेंगे और टॉपिक है हमारा सेल। तो जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजिकल साइंस है, टॉपिक हमने आज सेल लिया है और ये क्लास 7th का टॉपिक है। डेट और पीरियड आप वही फिल करेंगे जिस भी डेट में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ा रहे हो। फिर आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि बच्चों को अगर हम सब्जेक्ट बायोलॉजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो बायोलॉजिकल साइंस को पढ़ा के उनमें किस तरह की एबिलिटीज़ आएंगी, तो उनमें इंटरेस्ट डेवलप होगा रिगार्डिंग बायोलॉजिकल साइंस। वो उसको लर्न करके कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे, एबिलिटीज़ आएगी उनमें। उसके बाद उनकी जो लर्निंग है वो बेहतर हो पाएगी और कुछ एक्टिविटीज़ में और ज़्यादा वो फास्ट होंगे। वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। फिर आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो नाम से ही पता चल रहा है स्पेसिफिक, तो यानी कि जो हमारे टॉपिक ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे आएंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में। टॉपिक ओरिएंटेड मतलब जैसे कि हम सेल पढ़ रहे हैं तो सेल को पढ़ के क्या फ़ायदा होगा, उससे हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, तो वो सब यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे कि वो डिफाइन कर पाएंगे सेल को, वो टाइप्स ऑफ सेल समझ पाएंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जान पाएंगे, उसे अपनी डेली लाइफ में फ़ायदा होगा उन्हें, मतलब वो उसे अप्लाई कर सकते हैं एक तरह से। तो ये सब आ जाएंगे हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में। फिर आता है मटेरियल एड। तो ये होता है प्यूपल टीचर के लिए, चार्ट, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा। तो इन सब की हेल्प से प्यूपल टीचर बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाते हैं। उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज। सो स्टूडेंट्स है प्रीवियस नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो प्रीवियस नॉलेज का मतलब क्या है कि अगर हम बच्चों को टॉपिक सेल पढ़ा रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उन्हें कुछ पहले से पता होगा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में उन्हें पता होता है, तो ये सब हम प्रीवियस नॉलेज में लिख देंगे। फिर आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने का जो मेन एम होता है वो होता है बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना। मतलब जो भी हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, प्यूपल टीचर सीधे क्लास में जाके उनसे टॉपिक को पढ़ाने लगे तो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर उनकी लाइफ से रिलेटेड उनसे पहले कुछ क्वेश्चन पूछे तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा और वो आंसर भी जल्दी जल्दी करेंगे, और हमें उनसे ये भी पता चल जाएगा कि उनकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें 2 कॉलम बनेंगे, प्यूपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी। और इसमें जो क्वेश्चन की नंबर होते हैं, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन पूछने होते हैं, और ये इनका जो पूछने का तरीका है वो है आपस में कोरिलेट करने चाहिए। मतलब जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, नेम द प्लैनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट, तो आंसर है अर्थ। तो अब हमें अर्थ से रिलेट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, मतलब जो क्वेश्चन सेकंड होगा उसमें कहीं ना कहीं अर्थ से रिलेट करके ही पूछना है, कुछ अलग नहीं होगा कि हमने पहला कुछ क्वेश्चन पूछ लिया फिर दूसरा कुछ, ऐसा नहीं करना है। आपस में रिलेटेड होने चाहिए, जिगजैग फॉर्म में पूछना है। तो फर्स्ट का आंसर आया अर्थ। देन हम फिर क्या पूछेंगे, व्हाट आर द लिविंग बींग्स आर देयर ऑन अर्थ। तो फिर बच्चे बता देंगे एनिमल, प्लांट। तो उसके बाद हमने पूछा है ह्यूमंस आर कम अंडर एनिमल और प्लांट, तो बच्चे आराम से बता देंगे एनिमल के अंडर आते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ एनिमल, तो सेल होती है। देन फिफ्थ इज व्हाट डू यू नो मोर अबाउट सेल, तो ये आ जाएगा हमारा प्रोबेबल आंसर, मतलब ये बच्चों को शायद ना पता हो, तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे प्रॉब्लमेटिक आंसर। उसके बाद जब भी प्रोबेबल आंसर आ जाए तो फिर जो प्यूपल टीचर है वो स्टेटमेंट ऑफ द एम बोल देंगे, स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट सेल। उसके बाद हमें कुछ टीचिंग पॉइंट बच्चों को पढ़ाने होते हैं। तो जैसे फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है सेल, तो हम बच्चों को सेल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। फिर आता है एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट इसमें एक्वायर करेंगे नॉलेज सेल के बारे में, मतलब जब हम पढ़ाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि सेल क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जिसमें 2 सब कॉलम बनेंगे, जिसमें पहला है प्यूपल टीचर एक्टिविटी, जिसमें वो डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे, और उसके बराबर में ही हमें बनाना है स्टूडेंट्स एक्टिविटी का कॉलम, जो भी प्यूपल टीचर क्वेश्चन करेंगे उसके आंसर हम वहाँ पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम आएगा टीचिंग मैथड, टीचिंग टेक्निक, जो भी प्यूपल टीचर पढ़ाते वक्त यूज़ करेंगे तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे सब। और फिर आएगा सबसे लास्ट में इवैल्यूएशन का कॉलम। सो प्यूपल टीचर एक्टिविटी में सबसे पहले है डेवलपिंग क्वेश्चन। तो डेवलपिंग क्वेश्चन क्या है कि बच्चों को लेसन डेवलप करते हैं, मतलब ये डेवलपिंग क्वेश्चन ये बिल्कुल जस्ट टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले पूछे जाते हैं, और इसमें कुछ नए फैक्ट्स लगा के हम क्वेश्चन पूछते हैं। सो फर्स्ट इज नेम द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस, तो आंसर इज सेल। देन सेकेंड हु डिस्कवर्ड द सेल, तो ये आ जाएगा प्रॉब्लमेटिक आंसर, मे बी बच्चों को ना पता हो तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबल आंसर। उसके बाद प्यूपल टीचर एक्सप्लेन करेंगे। सो प्यूपल टीचर स्टेटमेंट में अ सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। A cell is the structural and functional unit of life. All organisms are made up of cells. They may be made up of single cell यानी कि unicellular और many cells यानी कि multicellular. Mycoplasm are the smallest known cell. तो ये सबसे छोटा सेल है वो क्या है, माइकोप्लाज्मास। देन रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था इन 1665 सेल।
तो देखिए जो हमने क्वेश्चन पूछा था जिसका हमने प्रोबेबल आंसर लिखा था वो हमने यहाँ पे आंसर कर दिया है। देन सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड कन्वर्ट द न्यूट्रिशन टेकन फ्रॉम द फूड इनटू एनर्जी। तो आप इसमें चाहे तो कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखना उतना ही है एक स्टेटमेंट में जितना आप बच्चों को नेक्स्ट डे जाके एक्सप्लेन कर पाए। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा लिख दिया है और आप एक्सप्लेन उन्हें कुछ ना कर पाएँ अच्छे से। तो लिखें उतना ही जितना आपको एक बार में आप बता सकें। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी के कॉलम में क्या आएगा, जब प्यूपल टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बच्चे आराम से बैठ के सुनेंगे। देन टीचिंग मेथड या टेक्निक में क्या आएगा, ये कौन सी टेक्निक यूज़ की है, एक्सप्लेनेशन मेथड, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर लास्ट में हमें पूछना होता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन। तो इवैल्यूएशन क्वेश्चन क्या होता है, जब भी हम बच्चों को कुछ भी समझाते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता है कि कितने बच्चे उनमें से कितना ध्यान दे पा रहे हैं। तो हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा, मतलब ये देखना पड़ेगा कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या होता है कि हम जो भी पढ़ाते हैं उसमें से ही कुछ मतलब टॉपिक ख़त्म करने के बाद एकदम से क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा बच्चों का कितना ध्यान क्लास में है। तो मैंने यहाँ पे व्हाट इज़ सेल ये क्वेश्चन पूछा है, आप चाहे तो जो भी आपने बच्चों को पढ़ाया होगा उसमें से आप पूछ सकते हैं। फिर आता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट जो कि हमने लिया है टाइप्स ऑफ सेल। तो इसमें सेम वही कॉलम बनेंगे, फिर से हमें डेवलपिंग क्वेश्चन पूछना है, फिर से जो हमने टीचिंग पॉइंट लिया है टाइप्स ऑफ सेल वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले डेवलपिंग क्वेश्चन, तो फर्स्ट इज व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो बच्चे आराम से बता देंगे सेल। देन सेकंड क्वेश्चन है नेम द टाइप्स ऑफ सेल, तो बच्चों को ये शायद ना पता हो कि सेल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा प्रॉब्लमेटिक आंसर में। तो मतलब अब प्यूपल टीचर को बताना है कि टाइप्स ऑफ सेल क्या हैं। देन प्यूपल टीचर स्टेटमेंट, तो ये यहाँ पे बताया गया है दो तरह के सेल हैं जो मेन कैटेगरी है, उसमें पहला है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें बेसिक डिफरेंस मैंने यहाँ पे बताया है, आप चाहें तो इसे और ब्रॉड करके लिख सकते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनके एग्जाम्पल बैक्टीरिया और आर्किया होते हैं, तो इनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता। और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, ये इनमें न्यूक्लियस होता है और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो प्लांट, फंगाई, प्रोटोजोन एक्सेट्रा हैं। तो आप चाहें तो इसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आ जाएगा स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। फिर जो हमारी फर्स्ट टीचिंग मेथड या टेक्निक थी वो थी क्वेश्चनिंग टेक्निक, क्योंकि हमने डेवलपिंग क्वेश्चन बच्चों से पूछे थे और उन्होंने आंसर किया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्वेश्चनिंग टेक्निक। उसके बाद हमें एक मिनिएचर लगाना होता है अपने लेसन प्लान में, जो भी हमने पढ़ाया है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे डिफरेंस बताया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, तो ये उनका एक मिनिएचर है। इससे क्या होता है कि हम बच्चों को मिनिएचर मतलब लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मतलब है हम बच्चों को कुछ विजुअलाइज कराना चाहते हैं। अगर मैं उन्हें बता दूँ प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और ये सब, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा और हो सकता है समझ में आके वो बाद में भूल जाएँ। लेकिन जब हम उन्हें कुछ विजुअलाइज कराते हैं, कुछ दिखाते हैं, तो उनकी वो मेमोरी में लास्ट तक रहता है, मतलब काफ़ी टाइम तक रहता है। तो इसलिए हम बच्चों को मिनिएचर बना के समझाते हैं। तो इसमें जैसे ये फंक्शंस बताए गए हैं और ये पूरा डायग्राम बनाया गया है, तो बच्चों को इसमें क्या होता है अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इस टेक्निक को हम डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक कहते हैं, क्योंकि कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक। उसके बाद लास्ट में फिर से वही इवैल्यूएशन क्वेश्चन, सो व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल। देन आता है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। तो फिर से वही कॉलम बनेंगे टीचिंग एक्टिविटी के, स्टूडेंट्स एक्टिविटी के और डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट इज नेम द सेल विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस, तो ये हमने अभी देखा है प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास नहीं होता है। देन सेकेंड इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स, तो ये प्रोबेबल आंसर आ जाएगा, मतलब बच्चों को शायद ना पता हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो अब प्यूपल टीचर उनको बताएंगे जब भी प्रोबेबल आंसर आ जाएगा। उसके बाद टीचिंग मैथड या टेक्निक क्या है, तो क्वेश्चनिंग टेक्निक है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों को अच्छे से मतलब बच्चों से क्वेश्चंस पूछे हैं, तो हम लिख देंगे क्वेश्चनिंग टेक्निक। फिर आता है प्यूपल टीचर स्टेटमेंट, तो इसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, तो मैंने यहाँ पे ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, आप चाहें तो और कोई जो रह गई हों वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आ जाएगा स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली, और ये कौन सी टीचिंग मेथड या टेक्निक है, तो ये एक्सप्लेनेशन मेथड है, तो आपको उसके सामने ही लिखना है। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है तो उसके सामने आप लिख देंगे एक्सप्लेनेशन मेथड। फिर है लास्ट में इवैल्यूएशन क्वेश्चन, सो टेल 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। देन आता है रिकैप्चुलेशन, तो रिकैप्चुलेशन का मतलब होता है रिकैप कराना, यानी कि रिवीजन तक कराना एक तरह से बच्चों का, जो भी हमने अब तक तीनों टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं। तो उनमें से हम क्या करेंगे, कुछ बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे फिलअप की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो उससे क्या है कि बच्चों का रिवीजन हो जाएगा। हमें लॉन्ग नहीं पूछने हैं बहुत ज़्यादा, मतलब फिलअप की फॉर्म में या शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में ऐसे करके पूछने हैं, तो हम उनका इस तरह से रिवीजन करा पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इनकी नंबरिंग आप 4 से 5, मतलब 4 से 5 इनको लिख सकते हैं। फिर आता है ब्लैक बोर्ड वर्क, तो ब्लैक बोर्ड वर्क का भी एक मिनिएचर हमें अपने लेसन प्लान में लगाना होता है।
इसका ब्लैक बोर्ड वर्क का मतलब क्या है कि जब हमने क्लास में बच्चों को कुछ समझाया है, तो हमने कुछ ना कुछ ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी तो वहाँ पे की होगी, कोई डेफिनेशन लिखी होगी, कोई डायग्राम बनाया होगा या जो भी कुछ किया होगा, तो उसका एक मिनिएचर हमें शॉर्ट में यहाँ पे लगाना होता है अपनी लेसन प्लान में। फिर सबसे लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है होमवर्क। होमवर्क बच्चों को डेली देना होता है प्यूपल टीचर से, और क्या होता है कि नेक्स्ट डे आके प्यूपल टीचर को वो चेक भी करना होता है। तो इसमें आप 3 से 4 क्वेश्चन लिख सकते हैं और नेक्स्ट डे आके इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।